राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनके परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। निगरानी विभाग ने वन एवं पर्यावरण विभाग से उन फाइलों की मांग की है जो पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान के लिए लाखों रुपए की मिट्टी खरीद से जुड़ी है। उधर वन एवं पर्यावरण मंत्री सुशील मोदी ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि वन विभाग में मिट्टी मामले को मैं विशेष तरीके से देखूंगा, बदले की भावना से काम नहीं करूंगा, लेकिन सबूत मिलने पर कार्रवाई जरूर करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बालू माफिया की मनमानी नहीं चलेगी और अवैध खनन पर रोक लगेगी। आपको बता दें कि महागठबंधन सरकार में लालू प्रसाद के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव वन एवं पर्यावरण मंत्री थे। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की कंपनी की बेली रोड स्थित उस जमीन से जू के लिए मिट्टी खरीदी गई थी जहां बिहार का सबसे बड़ा मॉल बना था। पर्यावरण क्लियरेंस नहीं होने की वजह से मॉल का निर्माण कार्य को रोक दिया गया। आरोप है कि पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान के लिए करीब 90 लाख रुपए की मिट्टी खरीद के लिए विभाग से ना तो कोई टेंडर निकाला गया था और ना ही मिट्टी खरीद में सरकारी प्रावधानों का पालन किया गया था। महागठबंधन तोड़कर एनडीए के साथ बिहार में सरकार बनाने के बाद से नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी में रोष है। बीजेपी के खिलाफ आरजेडी आगामी 27 अगस्त को पटना में रैली आहूत की है, जिसमें भाजपा भगाओ देश बचाओ का नारा दिया जा रहा है। रैली की सफलता को लेकर पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा ने आज धनबाद नया बाजार में पार्टी के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बड़ी संख्या में पटना कूच करने की बात कही। पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि रैली में करीब 25 लाख की भीड़ जुटने की संभावना है। झारखंड में हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी को भी रैली में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। रैली महागठबंधन के स्वरूप को तैयार कर आगामी 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी दमदार उपस्थिति की प्रबलता को दर्शाना है। उन्होंने कहा कि नीतीश के एनडीए के साथ शामिल हो जाने से महागठबंधन को झटका जरूर लगा है, पर इस रैली के जरिए आरजेडी सारे सवालों का जवाब देगी। उन्होंने कहा कि नीतीश का एनडीए के साथ मिलना बिहार लोकतंत्र की केवल हत्या नहीं बल्कि लोकतंत्र को नीतीश ने फांसी देने का काम किया है, जिसका जनता जरूर जवाब देगी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्र के तहत वो राष्ट्रीय जनता दल को वहाँ से सत्ता से हटाने की मुहिम में कामयाब हुई है। और ऐसा इसलिए कि 27 अगस्त की रैली लालू प्रसाद यादव जी ने आह्वान किया है विपक्षी एकता के लिए और संविधान विरोधी जंगे आज़ादी की जो लड़ाई थी उसके जो सिद्धांत थे उसके विरोधी सरकार अभी नरेंद्र मोदी की बनी है। तो भाजपा भगाओ यानी सांप्रदायिक विचारों को भगाओ, देश की एकता मुकम्मल करो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, इसको मुकम्मल करो, इसके लिए वह रैली है। इसीलिए नीतीश जी को पटा करके और एकदम षड्यंत्र पूर्वक 17 घंटे में सरकार बदल गई और फिर से वो मुख्यमंत्री बन गए। इस षड्यंत्र का जवाब हम जनता के अस्त्र से देंगे। वहीं आरजेडी नेता मिन्हास खान की हत्या के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां सिवान के मिन्हास खान हत्या के बाद से सिवान एसपी ने लकड़ी नबीगंज थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया, वहीं दूसरी ओर अब मिन्हास हत्याकांड के विरोध में आरजेडी नेताओं द्वारा सड़क जाम कर जमकर सरकार और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। साथ ही बसंतपुर मदारपुर सिवान मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। सड़क जाम में आरजेडी के पूर्व विधायक मलिक चंद्र राय समेत कई राजद नेताओं ने शामिल होकर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार अपराधियों को खुलेआम संरक्षण देने का काम कर रही है। हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आरजेडी के सक्रिय कार्यकर्ता महनाज खान हमारे युवा राजद के जिला कमेटी का सचिव था, आज कल उसका हत्या कर दी गई। इसके पहले प्रशासन को कई मरतबे सूचना दी गई है और उसके बाद भी प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं किया।
वो जो अपराधी पे लगाम घूम रहे हैं। नई टीम जो सरकार बनी है नीतीश कुमार का, उसका लक्ष्य है कि जो राजद के अच्छे कार्यकर्ता हैं उनको जो है हरास करना और राजद के कमज़ोर करने की एक साजिश है, जिस वजह से महनाज खान की हत्या हुई है वो साजिश के तहत है। और प्रशासन का है चुटकी और सुस्ती जो ये साबित करता है कि सरकार अपराधियों को। बिहार में महागठबंधन टूटने के बाद सरकार बदलते ही राजद नेताओं ने रैली की तैयारी में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आरजेडी की तरफ से 27 अगस्त को प्रस्तावित बीजेपी भगाओ देश बचाओ रैली को लेकर बहादुरपुर प्रखंड में एक बैठक की गई। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी विधायक भोला यादव ने कहा कि सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने मतदाताओं को उछलने का काम किया है। सामाजिक न्याय के नाम पर वोट लेकर विपक्षी पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस रैली के माध्यम से नीतीश कुमार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया जाएगा। आदरणीय लालू प्रसाद जी के आह्वान पर पूरे बिहार की जनता पटना के गांधी मैदान में इकट्ठा हो रहा है और रैली किया जा रहा है, जिसका कि देश के अंदर पूरे देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोगों को ठगने का काम किया है और नीतीश कुमार जी जिस तरह से बिहार के मतदाताओं को ठगने का काम किया है और भाजपा के गोद में बैठ करके जिस तरह से यहाँ के मतदाताओं को अपमानित करने का काम किया है, उसके विरोध में देश बचाओ भाजपा भगाओ महारैली का आयोजन हुआ है। उसकी तैयारी के लिए हम अपने बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का